अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ग्रुप के मेम्बरान खैरियत से होंगे। अब जो है मेरे सामने एक जो मरीज़ जो है, पेशेंट जो है आए हुए हैं, रूहानी ताल्लुक़ से इलाज के लिए आए हुए हैं। तो मैं इनका सामने रखता हूँ। मैं इन जो कैफ़ियत जो है इनके साथ, जो सोरियासिस का बीमारी था, डॉक्टरों के पास कई दवाइयाँ खा 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 के थक गए, कई इलाजा करा करा के थक गए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इनके साथ, मसला कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। अब दूसरी मर्तबा आए हुए हैं मेरे पास। तो पहले जो सेटिंग कराए थे, बाद में है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो काम दिया था, वर्क दिया था, वो सब करके आए थे। अब जो पहले जाने के बाद जो डॉक्टरागन गए, रूहानी जो डॉक्टरान गए, जाने के बाद वो दवा क्या हुआ, अब इनको फ़ायदा किस में हुआ, क्या हुआ बोले तो उसके बारे में इनके सामने मैं अब रिपोर्ट लेता हूँ, उन्हें बताते आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, आप कौन से मसले में आए थे इधर इलाज को? मैं ये सोयासिस के बारे में आया था। सोरियासिस के बारे में आए थे बीमारी। तो बीमारी पहले मेडिकल में कहाँ कहाँ इलाज कराया आपने? बहुत इलाज करा, कम से कम ये 8 साल से इलाज चल रहा मेरा। चलते रहा। जी। वो चलते रहा। लेकिन कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस पर कम होने का दिख रहा ही नहीं। दिख रहा नहीं। तो आपके ज़रिए से ऐसा ही बोले तो आया मैं। जी। लास्ट टाइम आके करा लेके गया, लेकिन बहुत 75% किससे क्योर हुआ? कुरान से? ये रुक़या से फ्री हुआ? रुपया से हुआ मेरे को। रुक़या से हुआ। बराबर दिखा आपको रिजल्ट है? हाँ, रिजल्ट दिखा, बराबर रिजल्ट दिखा। हम्म। पूरा सब कम हो गया। हाँ। पीछे ये जो किडनी के अंदर दर्द था, वो दर्द भी पूरा कम हो गया। सब माशाल्लाह अल्लाह का फजल है। जी जी। अब जो आप जो 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 करना बोल के बोल रहे, वहीं जाके घर को जाके पूरे वैसा ही करा। जी करने से पूरा सब ठीक हो गया अल्लाह फजल से। अब जी। आगे अब फिर अभी भी करा लिया रुपया। लेकिन लेकिन जो पहली बार जो था मेरे को जो तकलीफ थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं है, सब आसान हो गया अल्लाह की वजह से। बहुत अब बीमारी कैसा है? बेटर है आपको? बहुत बेटर है, 80% कम हो गया पूरा। ठीक है इंशाल्लाह। जी, आप दवाई भी आपकी जो भी 20% है वो भी दवाई काम करेगी आपकी, खरीद होता। ये पूरा प्रोसेस कितने दिन हुआ भाई? ये पूरा कितना, एक एक 20 दिन के अंदर ही, 15 दिन के अंदर ही हुआ था रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रुक़या के अंदर अल्लाह ताला तमाम बीमारियों का शिफ़ा रखा है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला, कुरान ये मौजिज़ा बताया अल्लाह ताला, वो अल्लाह के तरफ से आपको शिफ़ा मिली अल्हम्दुलिल्लाह। जो कोशिश करते हैं कुरान की तरफ से, उम्मीद रखते हैं, 100 को 100 मरतबा उम्मीद रखते हैं। जैसा कि एक साइकोलॉजिस्ट ने एक किताब के अंदर उन बताता है, एक चीज़ बताता है, आर्टिकल जो लिखता है बताता है कि एक गर्म खोलता हुआ पानी चूल्हे के ऊपर जल रहा था, एक बाजू बिना कुर्ते के एक आदमी बैठा हुआ था। जब बैठने के बाद वो इंसान, जब बैठने के बाद है ना, जो एक आदमी निकल के फ़ौरन से आता, बकेट के अंदर से ये पानी निकालता, उस आदमी के ऊपर फेंक देता, वो आदमी पुकारने लगता, चीख मारने लगता, क्या बोल के, वह खौलता हुआ गर्म उड़ता हुआ पानी जो है मेरे ऊपर डाल दिया बोल के 100 को 100% उन क्या करे, चीख मारने लगा। उन यकीन कर लिया वो पानी मेरे ऊपर गिर गया बोल के। उसको ऊपर जब पानी गिर गया बोल के जब समझा, उन्हें चीखा पुकार करा, जब उसके जिस्म को देखा तो बोबोले आ गए, बड़े बड़े बोबोले, बड़े बड़े बोबेले आ गए उसको पानी के। जब आने के बाद देखने के बाद असल में क्या है, बाजू ठंडा पानी डाला, उन्हें गर्म खोलता हुआ पानी नहीं डाला। ये सही में हुआ सो वाक़या है, ये कोई कहानी नहीं है। जब उन क्या है, एक इंसान, अल्लाह ताला बोलता है मैं नीयत के मुताबिक हूँ बोलता है। वो आर्टिकल के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट जो जो ये लिखता है, उन क्या बोलता है तो है ना, वो आदमी जो है 100 को 100% उन्हें उसके जिस्म और दिमाग रूहानी थी, रूह उसके जिस्म को, उसके दिमाग से उन सोच लिया कि मेरे को जो है गर्म पानी गिर गया बोल के 100 को 100% भरोसा करा। वो भरोसा, वो नीयत क्या हो गई इसके साथ, सही में उस जिस्म को वो चीज़ गर्मी पैदा कर दी, वो बबोले को बना दी। इसी तरह इंसान जो है यकीन कुरान के ऊपर रख के अल्लाह शिफा बनाया। अगर मेरे को शिफा होता बोल के सुना तो वो उसको है ना उसी वक्त उसके ऊपर है ना असर होना शुरू हो जाता। वो असर जो है उसको खुद मालूम होता। वो जो है हीलिंग बोलते उसको, जो है ना बोलते शिफा बोलते, वो उसको पहुंचना, वो सुकून है, वो सकीनत है, वो सुकून है, वो शिफा उसको मिलती है तो उसको बराबर उसको दिखाई देती, वो चीज़ को समझ में आती। वो एक लेज़र ट्रीटमेंट के जैसा उसको क्लियर करते चली जाती, उस बीमारी को ख़त्म भी होती। मैं कई लोगों को, कैंसर पेशेंटों को देखा। क्या दूसरी बात आके है ना, मैं पेट के अंदर फोड़े रहते, किडनी डायलिसिस पेशेंट को देखा मैं। पहले मैं बोलता कि डायलिसिस करने से पहले आओ, आपको फ़ायदा होता। आप कीमोथेरेपी करने से पहले आओ, आपको फ़ायदा होता। क्योंकि मैं पहले बोलता, एनएसिटी में जो प्रॉब्लम के जो मरीज़ रहते हैं, आप ज़्यादा अंदर नको जाओ, आप है ना ज़्यादा अंदर जाके हाई डोसेज लेने से पहले मेरे पास आओ।
मैं यहाँ तक कि बड़े बड़े मेंटल केसेसों को भी मैं ज़्यादा मैं रेफ़र नहीं करता। इसलिए मैं बताने का मकसद है अल्लाह कुरान शिफा बनाया, शिफा है कुरान। ये लोग जो भी लोग हैं इसके तरफ आते मायूस कोई भी नहीं हुआ, फ़ायदा मंदिच हुआ। अगर है ना बहुत सारे लोगों को गलत फहमी ये है कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, वो हूँ, ये हूँ बोल के बोलते करते, लेकिन तहज्जुद गुजार भी नहीं काम आता इसके अंदर, बड़ा तक़वे वाला भी नहीं काम आता। जब इसके साथ बीमारी आ गई, मसला आ गया है, तो उसको इलाज मालूम होना ज़रूरी है। अगर इलाज नहीं मालूम है, उन कितना भी फाड़ू भी रहें दो, कितना भी बड़ा रहें दो। असल एक एग्जाम्पल देना बोले तो इमामुल अंबिया थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगम्बर, उनके ऊपर जादू हुआ, हसद हुआ, नज़र हुआ, अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको मालूम कराया। अल्लाह ताला है ना उनको है ना अल्लाह ताला उनको ख्वाब के ज़रिए उनको फ़रिश्तों को भेज के उसे जादू का तोड़ बताया। फलक नास मक्की आयते थे, मदीने में उनके ऊपर जादू हुआ तो अल्लाह ताला उनका सोल्यूशन बताया। तो हर नबी कुछ ये मामला हुआ तो आम इंसान को ये बड़ी बात नहीं है। इलाज कराना है, इलाज को मालूम करना है। उन बेवकूफ़ों की तरह उधर इधर उधर फिरते रहा तो शैतान उसको गुमराह करके मेडिकल की तरफ लेके गया तो वो इंसान बर्बाद है। वो इंसान मेडिकल में चले आकर ज़्यादा दिन तक बीमार हो जाता है। इससे पहले अल्लाह जिसको मोहल्लत देता है, जिसको अल्लाह पहचान देता है, वो इंसान ही बचता है इस चीज़ के अंदर। बहुत सारे 90% मेरा एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा है कि हर बीमारी शैतान की वजह से आती, शैतान छूने की वजह से आती, जिन जादू होने की वजह से आती, जिन चिमटने की वजह से आती, हसद नज़र की वजह से आती, कई किस्म के मसले हैं इसके अंदर है। तो ये वजह से ये शैतानी असरात, मसले मसाइल, घरेलू मसाइल और जिस्मानी मसाइल, ये सब जो है अपने साथ लगे हुए रहते हैं। इसको नमाज से, कुरान से, तहज्जुद से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। अगर जब वायरस तुम्हारे ऊपर अटैक करके को एक फ्लू आ सकता है, तो तुम्हारे एक कोरोना वायरस आ सकता है, तुम्हारे साथ डेंगू बुखार, टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार, जब एक मच्छर काटने से, कुछ पानी वगैरह में कुछ फ़र्क होने से आपको एक बैक्टीरियल एक इन्फेक्शन आपके साथ आ सकता है, तो वो भी आप पढ़ते हो तहज्जुद की वजह से नहीं आना है। जब वो बीमारी भी आपके जिस्म के अंदर आती है तो ये शैतान भी आ सकता है आपके अंदर। शैतान अलग चीज़ है, बीमारी अलग चीज़ है, नहीं है। शैतानी जो असरात है, जो शैतान जो है, बीमारी बोले तो शैतान से भी आ सकती, किसी वायरस से आ सकती, किसी है ना बैक्टीरियल से आ सकती, किसी भी वजह से आ सकती। ये परेशानियाँ जो है तहज्जुद गुजार को, एक नमाजी को नहीं आना है। फिर जब नमाजी को बुखार आती है तो उस पर शैतान भी आ सकता है। ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है। डॉक्टर को जो ट्रीटमेंट मालूम है, डॉक्टर को मालूम है, जो इंसान दवाएं शॉप को जाके तो टैबलेट लगा के खाता है वो उसी तरह फॉलो होते रहता है। एक अच्छे डॉक्टर के पास गया सो उन्हें ना सोल्यूशन आराम से निकल के बाहर आ जाता है। एक गलत डॉक्टर के हाथ में पड़ा सो मरीज़ है ना कटा ले के ज़िंदगी तबाह करके बाहर आता है। ये सब अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह है ना जिसको है ना अल्लाह, इंसान जो कोशिश करता है, जो इंसान जो उसके तरफ है ना जो चाहता है वो अल्लाह उसको अता करता है। अल्लाह इंसान जो है दिल से, दिमाग से, उसके कोशिश से अगर उन्हें है ना शिफा चाहता है तो वो कुरान के तरफ अगर आना चाहता है तो 70% इसके अंदर इलाज है, 100 को 100% इसके अंदर इलाज है। अगर उसके मामले के ऊपर पकड़ के अल्लाह ताला उसके ऊपर रखा है मामला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।